एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे ही डेरिवेशन कर रहे हैं। और हमने रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन कर लिए। फिर हम लोगों ने चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किए, फिर चैप्टर 7 एसी अल्टरनेटिंग करंट के किए, चैप्टर 6 उसके भी डेरिवेशन कवर कर चुके हैं। और अब हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, हम इसके डेरिवेशन करेंगे और इस तरीके से हम बैक साइड में चलते जा रहे हैं। ठीक है, पहले चैप्टर 9 की, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम लोग टर्म 2 पर। तो आज के जो सेशन में है तो हम दो डेरिवेशन करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पर और एक मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के एक्सिस पर। और इन दोनों में से अगर ज्यादा इंपोर्टेंट की बात करें, हालांकि तुम्हें सारे ही करके जाने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ करके चले जाओगे, बट जो ज्यादा फोकस करना है वो तुम्हें करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पर, क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसा है जो काफी बार पूछा गया है बोर्ड में, काफी फ्रिक्वेंट है। सेंटर पर जो डेरिवेशन है वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता और वो काफी ज्यादा सिंपल भी है। ठीक है, तो जरा स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्किल, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये हो चुका। देखो, क्वेश्चन में बोला क्या जाएगा, बोला जाएगा हमारे पास एक सर्किल है, ये रहा हमारे पास सर्किल, और इस सर्किल सर्कुलर रूप में इसमें कुछ करंट है। ऑब्वियस सी चीज है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यार सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो पूछा जाएगा। पहले तो डायरेक्शन सबको आती होगी राइट हैंड रूल से। ठीक है, अपनी फिंगर को रखना करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को इस तरीके से रखोगे करंट की डायरेक्शन में, हम जिस तरफ जाएगा ये हो जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, तो ये स्क्रीन के अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर को रखा है ऐसे करंट की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है ना, मेरी साइड से ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हम जाएगा हमारा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। यहां बना देना क्रॉस, लिख देना यहाँ पर है बी। अब यार ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायो सावर्ट ने बता दिया हम लोगों को कि इसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट लो। करंट एलिमेंट मतलब इसकी एक छोटी सी लेंथ लो, उस छोटी सी लेंथ की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बायो सावर्ट ने कितना बताया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा सबको नजर आ रहा है यहाँ पे, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, डीएल और आर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल नोटिस करो कितना नजर आया, बहुत अच्छे, सबको 90 नजर आया। ये रहा डीएल, ये रहा आर, 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, थीटा 90 तो साइन 91। अब हमें तो यार कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर छोटा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना गिवन है, कंप्लीट लेंथ की वजह से कितना हो जाएगा, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। यहां लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो लेफ्ट वाला जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा बी, और राइट वाला जो इंटीग्रेशन है उसको कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। डीबी का इंटीग्रेशन बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, सब कुछ कांस्टेंट है, बचेगा के अंदर डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा एल, एल मतलब पूरे लूप की लेंथ, और लूप की लेंथ कितना है 2 पाई आर। बात समझ आई, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर, बस खत्म डेरिवेशन। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 टू जा 4। हमारा ये बचा फाइनल आंसर, और ये तुम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज भी करते होगे। क्लियर ना सबको, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। अच्छा, इसी में वो कई बार सेमी सर्कुलर लूप दे देगा, बोलेगा कि आधा सर्किल है, तो तुम लोग क्या करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा पाई आर। यहां लिख भी देता हूं नोट करके, नोट इफ सेमी सर्किल, इफ सेमी सर्किल देन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू पाई आर। अच्छा, अगर ये सर्कुलर लूप या सेमी सर्कल इसमें से कुछ नहीं होता, ऐसी रैंडम कुछ होता, इफ सर्कुलर आर्क, अगर ये सर्कुलर आर्क होता यानी कि सर्किल का एक छोटा टुकड़ा होता, इस तरीके से बोला गया क्वेश्चन में हमसे कि भाई ये पूरा सर्किल नहीं है, इस सर्किल का सिर्फ इतना पोर्शन है, तुम बताओ क्या करोगे। तो एल का मतलब हो जाता है ये पूरी लेंथ, और ये लेंथ कितना होती है आर थीटा। पढ़ते हो ना मैथ्स में फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस।
तो एल का मतलब हो जाएगा आर इंटू थीटा। मैथ्स का फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता तो यहाँ पे डी एल का जो इंटीग्रेशन तो एल लिखने वाले थे, एल की जगह पर क्या लिखोगे फिर, आर इंटू थीटा। बात समझ आई। पर एक बात का खास ध्यान रहे, थीटा जो होगा वो किस में लोगे, इन रेडियंस। थीटा हमेशा रेडियन में होगा, ना कि डिग्री में। अगर डिग्री में गिवन है तो रेडियन में चेंज करना जानते हो कैसे, मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180 से। एग्जांपल 60 डिग्री टू रेडियन। अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा 60 डिग्री, मैं रेडियन में कैसे चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा। ठीक है, सारी चीजें माने, जितने भी केस बन सकते थे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करना है, थीटा की यूनिट क्या लेके चलनी है, सब कुछ एकदम डिटेल में बता दिया। क्लियर। इसमें से कोई पॉइंट अगर समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वैसे तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इस पे देखो, ये थोड़ा इसकी फिगर एकदम अच्छी सी बनेगी, तो ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अगर मैं सर्कुलर लूप के सेंटर पे ना निकाल के हम उसके एक्सिस पे फाइंड करें तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो पहले तो मैं सर्कुलर लूप बना दूं एक, ये बन चुका हमारा सर्कुलर लूप। तो इसके एक्सिस पर मुझे क्या फाइंड करना है, इसके एक्सिस पे फाइंड करना था मुझे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन में बना रहा हूं, डॉटेड वाला पोर्शन है बैक साइड, और ये डार्क वाला जो पोर्शन है वो है फ्रंट साइड। ठीक है ना, ये कैसे रखा है, ये डार्क वाला जो पोर्शन है ये है फ्रंट साइड, और डॉटेड वाला जो पोर्शन है वो है बैक साइड। तो इसको इस तरीके से बना के आना थोड़ा 3D में, ये रहा। और इसमें जो करंट है कैसे भी मान सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी फ्लो कर रहा है, उसमें करंट जा रहा है इस तरीके से। देख, अब सुनना जरा, करना क्या है इसमें, करना ये है, हमें एक्सिस पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। यार ये एक्सिस क्या होती है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो आगे की तरफ बाहर निकलते हुए, उसको बोलते हैं एक्सिस। सर्किल का एक्सिस क्या होता है, सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, उसको बोल देंगे हम लोग एक्सिस। तो मुझे ना इस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे कैसे फाइंड करें हम मैग्नेटिक फील्ड, बायो सावर्ट का वही तरीका, क्या, पहले एक छोटे एलिमेंट की वजह से, छोटा सा ये जो डीएल है ना, इसकी वजह से फाइंड करो। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से अगर मैं फाइंड करूं, इसको डीएल मान लो, तो मुझे बताओगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा। ये जो डीएल है, 3D में सुनना ध्यान से, ये सर्किल इस तरीके से रखा है, इस तरीके से, जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो पीछे की साइड है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना मुझसे जो पीछे है, ये वाला पोर्शन डॉटेड वाला पोर्शन है, और जो मेरी तरफ है यानी कि जो ऐसे है, कि आगे वाला जो पोर्शन है जो मेरी तरफ है, वो मैंने डार्क से रिप्रेजेंट किया, ये वाला। ठीक है, अब सुनना जरा, ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। ऊपर वाले पोर्शन में तो करंट मेरी तरफ आ रहा होगा ना, अगर सर्किल ऐसे रखा है तो मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की, तो ये तो करंट ऐसे मेरी तरफ आ रहा होगा ना। अगर करंट मेरी तरफ आया, हमको रखोगे करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे इसको अपने जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करोगे, डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना इसको, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से बनेगी सर्किल की फॉर्म में। ठीक है, एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करके दिखा देता हूं तुम्हें यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, ये सेंटर हो गया डीएल, ऐसे ही रखोगे ना, ऊपर की तरफ डीएल है, डीएल तो मेरी तरफ को आ रहा है, फिर ऐसे नीचे जाके मेरी तरफ को आ रहा है, ऐसे हमको रखो मेरी तरफ। ठीक, तो फिर ऐसे फिंगर को कर्ल करो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। ड्रॉ कर लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। क्या सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं, और भी होंगे मैग्नेटिक फील्ड, और बड़े बड़े, ये रहे एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी इस तरीके से, जितना मर्जी ड्रॉ करो, इन्फिनाइट लाइन्स होंगी। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो, क्या बात को सुनना है, मुझे चाहिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मुझे चाहिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताओगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तुम लोग क्या बोलोगे, भाई टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, वही होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम लोग किसी भी सर्कुलर क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सेंटर से हमने पहले मैग्नेटिक लाइंस को बनाया, ये बना लिया, मुझे जिस पॉइंट पे चाहिए थी मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर लूं, टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बनेगा। सबको समझ आई ये वाली बात।
अगर नहीं समझ आई तो एक और बार बता रहा हूं अभी की बार नीचे वाले डीएल को लेकर। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बना लेता हूं पहले। हमारा जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर वाले डीएल की वजह से। ठीक है, इसको रेड कलर से बना लेते हैं। ये होगा ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से। ये बात थोड़ा समझने वाली है यार, थोड़ा रुक के सांस लेके इसको ध्यान से समझना। फिर से बता रहा हूं, तुम नोटिस करो ये डीएल की बार मैं नीचे ले रहा हूँ डीएल, नीचे ले रहा हूँ डीएल। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, मुझसे पूछा गया भाई इस डीएल के लिए तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करो, वहां पे इस पॉइंट पे। मेरा आंसर क्या होगा, मैं बोलूंगा भाई ये डीएल अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे आना, ये इस तरीके से रखा है सर्किल। नीचे वाला पोर्शन नोटिस करो, ऐसे डीएल जो है ऐसे बाहर मुझसे दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऊपर से मेरे पास आया, नीचे से मुझसे दूर गया। डीएल ऐसे जा रहा था, हमको रखोगे ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, की बार मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसे इस तरीके से बनेंगी। तो डीएल अंदर की तरफ गया, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ड्रॉ हो रही, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ। इस तरफ है आपकी बात, ऐसे और ड्रॉ कर सकते हैं, ये कर लिया हमने और ड्रॉ। और कर सकते हैं हम लोग, जितना मर्जी उतना लाइंस को ड्रॉ करूं, ये कर लिया हमने और ड्रॉ। ठीक है, और ड्रॉ करते करते पहुंचे हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, वही रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप कि अब बहुत अच्छे से सब क्लियर हुआ होगा। ये सब सर्किल वगैरह तुम्हें दिखाने नहीं होते, हम लोग डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये बन जाएगी हमारी इस तरफ। हो जा भाई स्ट्रेट लाइन। चलो, यहाँ तक क्लियर सबको ये बात। तो थोड़ा यार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखा पाए इसको, फिगर को। थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना है इसको और ज्यादा, फिगर थोड़ी सी फिर अच्छी बनेगी। ऐसे दिखा देते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो चुका मैग्नेटिक फील्ड छोटी लेंथ की वजह से, ये भी हो चुका मैग्नेटिक फील्ड छोटी लेंथ की वजह से। अब यार इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या करें हम लोग, इनके कंपोनेंट्स कर लो, कंपोनेंट्स करके काटा पीटी करके आंसर मिल जाएगा। अच्छा, टीबी के दो कंपोनेंट्स करो, एक तो आगे की तरफ होगा और एक ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ये होगा इसके दो कंपोनेंट। डीएल के दो, इसके नीचे वाले डीबी के दो कंपोनेंट करो, एक आगे की तरफ होगी और एक ऐसे नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब इन सबके नाम लिख लो। अगर मैं इसको मानू फाइव, ये एंगल अगर हमारा फाइव, ठीक है, सॉरी ये एंगल नहीं होगा, ये ऊपर वाला, ये एंगल होगा हमारा फाइव। अगर ये एंगल फाइव है तो इसके पास वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, टीबी कॉस फाइव, और इसके ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, टीबी साइन। हमने एंगल यही क्यों माना, ऊपर वाला क्यों नहीं माना, ऊपर वाला भी मान सकते थे, बट यार न्यूमेरिकल उससे नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग अपना जो फॉर्मूला है उस हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। ये फाइव, तो डीबी साइन फाइव, सॉरी एंगल के पास कॉस होता है ना, डीबी कॉस फाइव, और ये हो जाएगा डीबी साइन। इस लाइन को ज्वाइन कर दो, गलती से भी इसको थीटा मत मान लेना, फाइव ही कंसीडर करना है इसको। उसका एक रीजन है, क्योंकि यार थीटा ना पहले से डिफाइन कर रखा है बायो सावर्ट ने, उसने बोला है कि थीटा मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है थीटा। ये रहा डीएल, और इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये रहा हमारा आर। तो डीएल और आर, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना नजर आया तुम लोगों को, 90। कैसे 90 नजर आया, ऐसे 90 नजर आया कि भाई डीएल किस तरफ है, डीएल तो बाहर की तरफ है ना। अगर तुम ऊपर वाले पोर्शन में नोटिस करो, ऐसे डीएल बाहर की तरफ है, नीचे वाले पोर्शन में नोटिस करो ऐसे अंदर की तरफ है। क्या डीएल ऐसे गया और फिर ऐसे आया, तो डीएल ऐसे था, और हमारा एक और इस तरफ है, ये इस तरफ है, हमारा जो आर है वो इस तरफ है, डीएल जो है इस तरफ है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना नजर आया तुम लोग, 90 डिग्री। समझ आई ना ये चीज, थीटा की वैल्यू हो चुकी है हमारी 90। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, ये फाइव तो ये भी फाइव होता है मैथमेटिकली, ये फाइव तो ये भी 5। ठीक है, ये सब मैथ्स के हेल्प से आए, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब लगा के हम इसको फाइव ले आए। ठीक है, फिलहाल उतना सब डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, चलो एक बता दूंगा उसको, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। यार मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ये दो थे, एक ये डीबी एक ये डीबी। मैंने इस डीबी को दो पार्ट्स में ब्रेक किया और इस डीबी को भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा, डीबी कॉस फाइव, डीबी कॉस फाइव, ये भी कैंसिल हो गए, क्या बचा, डीबी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव।
दोनों डीबी साइन फाई सेम डायरेक्शन में है। अगर डीबी साइन फाई सेम डायरेक्शन में है तो तुम लोग क्या करोगे, इनको टोटल फाइंड करने के लिए तुम करोगे इसको ऐड। और ऐड का मतलब यहाँ पे डेरिवेशंस में क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये मत कर देना डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई मिलके 2 डीबी साइन फाई हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा भाई। 2 क्यों होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे ना। तुम लोगों ने डीएल यहाँ कंसीडर किया, इसकी वजह से डीबी साइन फाई, डीएल यहाँ कंसीडर किया, फिर से डीबी साइन फाई, डीएल यहाँ कंसीडर करोगे, फिर से डीबी साइन फाई, डीएल यहाँ कंसीडर करोगे, फिर से डीबी साइन। इतने सारे डीबी साइन फाई हो जाएंगे, तो कहां तक ऐड करने बैठोगे। तुम क्या करोगे, एक डीबी साइन फाई को पकड़ के लाओ, उसका कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यही रोल होता है ना, सबको एक साथ मिला देना। तो डीबी, डीबी की वैल्यू करो जरा, बायो सावर्ट लॉ से आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। थीटा कितना है 90, साइन 90 तो यहां से हट जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाइव। इस ट्राइंगल में साइन फाइव की वैल्यू नोटिस करो, इस ट्राइंगल में साइन फाइव की वैल्यू, मैं सारा डेटा लिख देता हूँ। रेडियस मान लो इसकी a, डिस्टेंस मान लो इसकी x, ठीक है। तो साइन फाइव लगाओ जरा इस ट्राइंगल में। क्या बोलते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a अपॉन में r। साइन फाइव की जगह पे ये लिख दूं मैं a अपॉन में r, बाहर लिख दो a अपॉन में r, अंदर क्या बचेगा dl का इंटीग्रेशन साइन फाइव इक्वल्स टू a अपॉन में r। ये सारी बातें डिटेल में लिखते चलना, साइन फाइव तुमने कहां लगाया, लिख देना इन ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना ओ ए बी कौन सा है, ये o, ये a और ये b। सब कुछ एकदम डिटेल में कंसिडरेशन लिखना, ये सब लिखना, ठीक है। वो सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। और नोट्स कहाँ पे मिलेंगे उसके लिए कमेंट्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें नोट्स, एमसीक्यू, असर्शन रीजन और इसका पीडीएफ सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं अपने डेरिवेशन पे। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए कौन आर का क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, डीएल मतलब एल, एल मतलब 2 पाई आर। अब यार फ्लो में इसको 2 पाई आर मत लिख देना, आर कितना माना है हमने यहाँ पे ए, यानी कि रेडियस उसकी कितना मानी है ए, ठीक है। रेडियस को हम आर नहीं मान सकते क्योंकि बायो सावर्ट हमें समझाकर चला गया भाई आर का मतलब क्या है, डीएल और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डीएल और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये तो मजबूरी है, इसको आर मानेंगे हम, इसलिए सर्किल की रेडियस को कुछ और मानना पड़ेगा, ठीक है। 26 में से एक अल्फाबेट खत्म तो 25 अल्फाबेट बचे, मान लेना तुम कुछ भी, ए बी सी डी, मैंने ए कंसिडर कर लिया। आई कुछ कैंसिल होता दिख रहा है यहाँ पे, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा 2 आई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। और यार अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो इसकी n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और n टर्न्स, n टर्न्स के लिए क्या करोगे, इसी की n से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा जी, क्या हो अगर हमें क्वेश्चन में r की जगह पे x की बनो, अगर क्वेश्चन में r की जगह पे x की बनो क्या करोगे, तो यार तुम r को निकाल नहीं सकते फिर। अगर मैं बोलूं तुमसे a की बने और x की बने, लेकिन रिक्वायरमेंट तो मुझे r की थी फॉर्मूले में, तो अगर a और x की बने और तुम्हें r की रिक्वायरमेंट है तो यार पाइथागोरस से निकाल लेना इसको, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देता हूं इफ x इज गिवन, अगर x गिवन है यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना मिल जाएगी तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को कैसे लिखते हो, पावर में 1/4। अच्छा इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो कोई दिक्कत, इस आर की वैल्यू को इस फॉर्मूले में, तो अगर तुम आर की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करोगे क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, आर का क्यूब था, आर की वैल्यू पुट करो, आर का क्यूब था ना, आर की वैल्यू कितना है ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बट यार उसका क्यूब भी था, ठीक है। तो पावर में 3 भी है, पावर में 1/2 भी है, क्या लिखोगे इसको, पावर में 3/2। कई बार तुमसे डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पूछा जाएगा, तो यार ये दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। नीचे वालों को नहीं भी रटोगे तो भी चलेगा, इसको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, इसमें कुछ क्या थोड़ी है, हम लोगों ने सिर्फ पाइथागोरस ही तो लगाई है हमने, पाइथागोरस तो यार बच्चा बच्चा लगाना जानता है।
तो तुम एक्चुअल में इस फॉर्मूले को याद करोगे, बाय चांस इससे क्वेश्चन आ जाए, तुम इसमें पाइथागोरस लगा करके इसको एक लाइन के अंदर डिराइव कर लो। बात समझ आई सबको? ठीक है, कहीं पर भी किसी स्टेप में किसी को डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। डेरिवेशन समझ आए तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, डेरिवेशन समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और इसकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के डेरिवेशंस करेंगे, इसके एम्पियर सर्किट लॉ के बेस पर जो भी डेरिवेशंस है हमारे, हम उनको करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।